हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ। गाइज, आज हमारे ऑफिस में एथनिक डे सेलिब्रेशन है, इसलिए आई एम लिटिल एक्स्ट्रा ड्रेस्ड। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और क्योंकि एक बहुत ही फॉर्मल डिस्कशन है, सो आई डोंट वांट द अटेंशन टू बी टेकन अवे फ्रॉम दैट, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ। आज का जो हमारा डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं सैलरी के लिए काम नहीं करती या मुझे सैलरी से फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग जब नौकरी करते हैं उसको कितना भी पसंद करते हो, उसके लिए कितने भी लॉयल हों, उन्हें अपनी सैलरी और उसके अलग अलग कंपोनेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं आज यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आपसे कभी भी एक इंटरव्यू में ये पूछा जाए व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन, रेम्यूनरेशन, सैलरी एट्सेट्रा, तो उसके बारे में आपको कैसे बात करनी है, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या ये डिस्कशन से पहले भी हमें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं आपके करियर के एडवांसमेंट के लिए, आपको हेल्प करने के लिए आपके करियर में, वो वीडियोज़ आप तक रेगुलरली पहुँचती रहें, क्योंकि हम रेगुलरली ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं। नाउ एवरीवन, सबसे पहली चीज़, जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो हम ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ब्रश अप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो एक्चुअली कल परसों ही मेरी स्टूडेंट से बात हुई है इस मुद्दे पर कि क्या क्या चीज़ों पर काम करते हैं, और उनमें से बहुत कम लोगों ने ये बताया कि हम अपनी कंपनी यानी जिस के वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका और अपना वर्थ जो है समझ के जाते हैं। वर्थ समझना है आपको। सबसे पहले यू हैव टू रिसर्च द वैल्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स उस पोजीशन की क्या सैलरी है। यानी कि अगर आप फ्रेशर हो और आप लेट्स से एक टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक देखो सेट स्टैंडर्ड होता है और उसी के अराउंड सारी कंपनीज दे प्ले। ठीक है, सो मान लो लेट्स अज्यूम कि आपको एक एक्स अमाउंट दिया जाता है एज अ फ्रेशर। फिर भाई आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर आपका जो थोड़ा सा सैलरी होता है ना वो भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स। तो फिर ये भी पता चल जाता है कि इंडस्ट्री में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ क्या ऑफर हो रही है सैलरी हमें। लेकिन अपनी पोजीशन के वर्थ के हिसाब से तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। साथ ही साथ ये भी देखिए कि भाई कंपनी की क्या आपकी पोजीशनिंग है इन चीज़ों को लेकर के, आपकी कंपनी का लेट्स से क्या अर्निंग्स हैं, क्या रेवेन्यू है। कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं दे वेरी टाइट इन पेमेंट, वो कम पैसे देती हैं बट बाकी चीज़ें बहुत अच्छी देती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं उठा के खूब पैसा दे देती हैं बिल्कुल, और फिर उसके बाद उनका वर्क कल्चर बहुत गंदा होता है। मतलब आप वहाँ पे 12-13 घंटे काम कर रहे हो और उसका कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है आपको, जस्ट बिकॉज वो बहुत पैसे आपको दे रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि पैसे दे के आत्मा खरीद लिया, कुछ उस टाइप का सिस्टम बना देती हैं कुछ कंपनीज। तो थोड़ा संभल करके, अब ये दोनों चीज़ें आप पता कैसे करोगे कि भाई एक पोस्ट के लिए क्या सैलरी सूटेबल है अभी इंडस्ट्री में, या फिर कोई कंपनी किस तरीके से पे आउट्स दे रही है लोगों को। ये जानकारी ज़्यादातर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे आपको मिलती है। देखो, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट होती है ग्लासडोर, जिस पे आप चेक कर सकते हो ज़्यादातर कंपनीज के बारे में, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं पे स्केल, अनदर वेबसाइट दैट यू कैन डेफिनेटली विजिट, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उस कंपनी के बारे में और उस रोल के बारे में। एक और होता है लिंक्डइन सैलरी। ठीक है, लिंक्डइन सैलरी की मदद से भी आप चेक कर सकते हो अबाउट द कल्चर, द पेमेंट्स, द पोजीशन, रेम्यूनरेशन सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता हो जाती हैं। और देखो, 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप फ्रेशर हो और अचानक से अगर आप ये कहते हो कि मुझे 70,000 की सैलरी चाहिए आज ही, हो सकता है कि आपकी 70,000, क्योंकि देयर आर जॉब्स जिसमें फ्रेशर्स को भी बहुत हाई सैलरी मिलती है, पर वो वैसे काम होते हैं, उसके लिए वैसी सूटेबल स्किल्स होती हैं लोगों के पास, उनकी एकेडमिक्स उस तरीके से होते हैं, बैकग्राउंड सॉलिड होता है और फील्ड में काफ़ी जानकारी होती है। भले फ्रेशर हैं बट उस फील्ड के लिए बहुत सूटेबल हैं और बहुत प्रिपेयर्ड हैं। तो
हाई सैलरी फ्रेशर को मिलना इज नॉट अ ड्रीम, पर अगेन वो सूटेबल स्किल्स वगैरह तुम्हारे पास हैं तब तुम आस्क करते हो। अब तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, बट कुछ लोगों की आदत होती है अचानक से खड़े होकर बस कि नहीं नहीं मैं तो इतनी सैलरी मांग रहा हूँ और मुझे इतनी ही चाहिए। ये एटीट्यूड बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है एंड ट्रस्ट मी बहुत लोगों को ट्रिगर कर देता है। इसके बाद शायद चांसेस खत्म हो जाती हैं कि उसमें आपको दोबारा बुलाया जाए, राइट। चलिए आगे देखते हैं गाइज। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। आपसे अगर कहा जाएगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन, तो आप कैसे जवाब देंगे, आपका क्या प्लान है, ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे आप एक मेंटोर के साथ प्रैक्टिस कर लो, एक सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर लो, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर लो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान होता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करते वक्त थोड़ा सा सबके अंदर एक लेट्स से एक नर्वसनेस आती है। मनी इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स। तो पैसे, या तो अगर आप बहुत खुश हो गए हो इंटरव्यू से तो अचानक से पीपल टेंड टू ब्रिंग देयर वैल्यू डाउन। नो वट एवर यू गाइज आर ऑफरिंग दैट्स ओके विद मी। अगेन दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। अपनी वैल्यू क्यों कम कर रहे हो? उन्होंने अच्छे से तुमसे बात की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। अच्छे से बात की है तो अच्छे से काम भी लेंगे। तो अपनी वैल्यू याद रखो और पिच करना सीखो कि तुम क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हो जो कि तुम्हें एक पॉजिटिव, ऐसा नहीं लगे कि तुम एक ग्रीडी इंसान हो। ये नहीं लगना चाहिए दैट यू आर ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर मनी। और मैं आपको सिखाऊंगी इस क्लास में कि व्हाट आर दोज काइंड्स ऑफ फ्रेजेस दैट कैन हेल्प यू विद द प्रॉपर नेगोशिएशन ऑफ सैलरी, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि जो सिखाऊंगी उसे प्रैक्टिस करके जाना होगा। नेक्स्ट एवरीबॉडी, डिस्कस बेनिफिट्स। देखो होता है ये कि तो बेसिकली एक होता है तुम्हारा बेस सैलरी और उसके साथ साथ आपको मिलते हैं कुछ बेनिफिट्स। अब कई सारी कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर कंपनीज होती हैं जो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा चेक कर लिया करो ये सारी कंपनीज देती हैं, तुम्हारी वाली दे रही है कि नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये चेक कर लिया। दूसरा देख लो कि क्या ये लोग कोई इंसेंटिव सिस्टम है इनके यहाँ, या फिर लेट्स से पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बोनसेस होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स पे मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीशंस पे मिलते हैं, कुछ लेट्स से टाइमलाइन कंप्लीशन पे मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनके बोनस और इंसेंटिव का क्या स्ट्रक्चर है। वो भी डिस्कस कर लो खुल के, उनसे पूछो व्हाट आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स other than the base salary that I am looking at। तो ये डिस्कस करना आपका अधिकार है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, बहुत सारे अच्छे अलाउंसेस होते हैं। जैसे एक तो होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत कॉमन है, ज़्यादातर कंपनीज ऑफर करती हैं। तो ये भी आप चेक करिए कि क्या वो आपको कुछ अलाउंस उसके लिए दे रहे हैं। नंबर 2 पे आता है आपका ट्रैवल अलाउंस। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ कंपनियां आपको रिलोकेशन अलाउंस भी देती हैं। मान लो अभी आप लखनऊ में रहते हो बट फॉर देयर कंपनी, देयर जॉब आपको दिल्ली मूव करना है, तो वो आपको वो पैसे देंगे, उसका कॉम्पनसेशन देंगे। एक सेट अमाउंट होता है, वो आपको दिया जाता है। तो आपके पास कई बार ऐसा हो सकता है कि एज अ बिगिनर शायद बेस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन X के साथ जब Y और Z भी मिल जाता है तो ओवरऑल ये ऑफर अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं खास करके यहाँ पर अपने फ्रेशर्स से बात करना चाहती हूँ कि भाई डोंट रश आफ्टर मनी। ओनली मनी डजंट मैटर। इफ इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड ब्रांड, यू सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन नियर फ्यूचर, आपके पास स्कोप है अपने आप को डेवलप करने का, ग्रो करने का, देन कंसिडर एवरीथिंग एंड देन साइन अप फॉर अ जॉब। कई बार कंपनी ऐसी होती है बेस तगड़ा दे दिया लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। समझ जाना दैट्स अ ट्रैप, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, ठीक है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, डिस्कस योर बेनिफिट्स। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में कभी भी कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, गिफ्ट्स, व्हाटएवर, लाइक जो उनको ऑफर करना है तुम्हें, और तुमसे कहते हैं तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मत बताना। ऑलवेज वेट फॉर देयर ऑफर, कि वो तुम्हें ऑफर देंगे कि तुम्हें क्या चाहिए या वो तुम्हें क्या दे सकते हैं। वेट फॉर देयर ऑफर। यू ऑलवेज आस्क देम, सो व्हाट्स ऑन ऑफर, व्हाट इज अ पैकेज दैट वी आर लुकिंग एट द मोमेंट। अभी फिलहाल हम क्या पैकेज पे देख रहे हैं। उसके बाद तुम उनको अपना नंबर बताओ, अपनी एक्सपेक्ट, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो सही है, इतना तो मुझे चाहिए ही था, तो दैट्स गुड इनफ। बट यू कैन वहाँ पे भी यू कैन ऐड समथिंग, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द बेस पैकेज दैट आई एम लुकिंग एट, डू वी हैव सम इंक्लूडेड कंपोनेंट्स दैट आर प्रोबेबली हिडन, जो छुपी हुई चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही है। तो
पहले लेट देम ऑफर, उसके बाद तुम अपनी बात रखो। पहले ही कई बार लोग बता देते हैं हमको तो 50,000 चाहिए, प्लीज प्लीज दिस इज नॉट नाइस, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें 70,000 देने वाले हो, राइट। ये मैं कर चुकी हूँ, ये जितनी चीजें मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ ना यहाँ आकर, मैं सब गलतियां करके बैठी हुई हूँ जीवन में। लाइफ में आई थिंक मेरी तीसरी नौकरी थी और मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, और मुझे लग रहा था यार ये तो बड़े सारे पैसे हैं, मैं कैसे मांगू। मेरी दोस्त मुझे समझा रही थी कि जाओ यार बोल देना 1 लाख रुपए, बोल देना 1 लाख रुपए। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती 1 लाख रुपए, इतनी तो बहुत बड़ी बात, जो भी तो पुरानी बात हो गई थोड़ी। और फिर मैंने उनसे नहीं पूछा कि सर व्हाट आर यू ऑफरिंग, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने फटाक से एक अमाउंट बोल दिया, बहुत कम। तो कहते हाँ इसमें क्या दिक्कत है, बोले ठीक है चलो डन करो इसको। अरे ऐसे हुई थी मेरी हायरिंग। एंड देन आई लेटर ऑन रियलाइज्ड कि मैं जो भी बोलती वो मुझे दे देते, बिकॉज उनको ज़रूरत थी उस टाइम पे मेरी। खैर तब तो उसके बाद फिर आप चीज़ें सीखते हो धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे यार इंडस्ट्री में नहीं थी, बिगिनर थी, जो भी था। तो गलतियां होती हैं बट आप उनसे सीख लेते हो। कभी कभी कंपनी अच्छी मिल जाती है, हो सकता है आपने थोड़े कम पैसे मांग लिए, कोई बात नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ये अभी नहीं समझोगे बट कुछ दिन बाद तुम्हें समझ आने लगेगा कि एक अच्छी कंपनी का होना, अच्छे कलीग्स का होना, अच्छे वर्क एनवायरनमेंट का होना, वर्क कल्चर का होना, इंक्लूसिविटी का होना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लाखों लोग उनमें काम कर रहे हैं, पर पता ही नहीं होता है कि किसी एम्प्लॉय की क्या कौन है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू तुम दे रहे हो किसी कंपनी को। एक ऐसा एम्प्लॉय बनो मतलब जिससे तुम्हें पता हो कि मैं हूं इसलिए ये है, मैं ये क्रिएट करती हूँ इस कंपनी के अंदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। अच्छा नेक्स्ट चीज़, स्टार्ट हाई। जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं, मान लो कि आपके दिमाग में कुछ 50 का एक फिगर है, मुझे 50,000 चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि हाँ फाइनल सैलरी 50,000 मिल जाए, तो तुम यार 60 से शुरू करो, ठीक है। ये जो तुमने 10,000 का यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया है, दिस इज रूम फॉर नेगोशिएशन। ये तुमने स्पेस दिया, वो बोलेंगे कि बट currently industry standards are somewhere around 52 53. We can look at that, sir, we can consider this number. I was thinking we're including this, I have this extra skill, or I've recently completed this certification which makes me more suitable for this package or aligns my skills with this package. आप बात करो, उस पर थोड़ा डिस्कशन करो। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी नाराज हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही तुमने बढ़ा के बोला है और तुमने फिर क्या किया है, अब वो 60 से कम करते करते विल गेट बैक टू यू, बताएंगे वी हैव एन ऑफर ऑफ अराउंड 55 और समथिंग। वो जनरली पर एनम के हिसाब से बात करते हैं, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो समझो आप स्टार्ट हाई से करो, जब वो आपको ऑफर करेंगे तो आप उससे थोड़ा बढ़ा दो, ताकि नेगोशिएशन होके भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास इंक्रीमेंट रहे। नेक्स्ट एवरीबडी रिमेंबर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। मैं बार बार आपको ये बात समझा रही हूँ कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं, या फिर वो लोग जो एक नौकरी कर रहे हैं और उसमें खुश नहीं हैं। अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है, look for a good company with a solid work environment, solid work culture, good management, good leaders. एक ऐसी कंपनी जो कि ट्रांसपेरेंट है, वहां तुम्हें 20,000 रुपए कम भी मिल रहे हैं तो गो टेक दैट जॉब, बिकॉज व्हाट विल हैपन, यू विल गेट योर लाइफ बैक। बहुत सारी कंपनीज दैट आर रेडी टू पे यू इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि भाई तुम 9 बजे भी सुबह काम कर रहे हो, संडे को भी काम कर रहे हो, 12 बजे रात को भी काम कर रहे हो, पैसे खूब मिल गए पर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तो ये गलती मत करना, बी फ्लेक्सिबल। 2-3 बातों का ध्यान रखना कि क्या यहाँ पर तुम्हारे ग्रोथ की चांसेस हैं, क्या यहाँ पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी जिनसे तुम सीखो, आगे बढ़ो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि बस तुम्हें बता दिया हाँ तुम्हें यहाँ पे रोज कंप्यूटर पे आके बैठना है 5 घंटे और ये करना है और चले जाना है, और तुम्हें लग रहा है कि इसमें मेरा कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो पैसे के पीछे भाग के ऐसा कुछ मत सिलेक्ट कर लेना जो कि तुम बाद में रिग्रेट करो। सो बी फ्लेक्सिबल। समटाइम्स just because it's a big brand and there's a lot of scope of growth, we can also settle down for a little less salary. So trust me on that, you have to be flexible. Now everybody, phrases that you can use for negotiation, very select few. And देखो negotiation की जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार देखो, एक तो सीधी बात है, आजकल के जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग तुरंत स्विच कर लेते हैं हिंदी में, और when you are speaking also थोड़ा सा आप हिंदी बोलते हो, थोड़ा सा आप इंग्लिश बोलते हैं, that's kind of fine also, right? लेकिन
आप कुछ अच्छे वर्ड्स को यूज़ करो जिससे ये लगे कि आप कुछ सोच समझ के बात कर रहे हो, आपको कुछ जानकारी है, बस बेवजह नहीं बोल रहे हो आप, है ना। तो जैसे अभी यहाँ पर आपने सुना होगा एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स फ्रेज, मैंने आज खुद बहुत बार बोला है क्योंकि मैंने आपको समझाया हर पोजीशन की, हर कंपनी की, हर एक्सपीरियंस की एक मार्क्ड सैलरी होती है कि 2 साल वाले को इतना मिलेगा, 6 महीने वाले को इतना मिलेगा, एट्सेट्रा। तो एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स सर दिस इज द पैकेज दैट आई एम लुकिंग एट। इस तरीके से करके आप बात कर सकते हो कि ये तो सर चल रहा है, यही रेट चल रहा है। बेसिकली इस तरीके से बात करने का ये मतलब होता है। नाउ X to Y range is aligned with my skills and expertise. So I'm looking at the range of this amount, यानी X to Y amount मेरे अभी दिमाग में है और मुझे लगता है with the kind of skills and expertise that I come, I think this aligns pretty well with that. यानी कि ये पैकेज ये स्किल के साथ बढ़िया मैच कर रहा है। इतना अच्छा स्किल आपको दे रहे हैं तो इतना पैसा आप हमको दे सकते हैं। Another very nice way of talking about your salary. So I have a proven track record. तो जैसे आपने बोला ना कि 50,000 चाहिए था पर आपने कोट किया 60,000, so which is completely okay. क्यों ऐसा किया आपने? Because I have a proven track record of meeting deadlines, working collaboratively and sustaining longer relations with clients, etc. So ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वैल्यू बढ़ा देती हैं। और सैलरी नेगोशिएशन में हार्ड स्किल्स की जगह आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यानी कि आप बातचीत करने में आप जब उनको ये कन्विंस कर पाओगे ना कि सर मैं बढ़िया, आई एम एबल टू फॉर्म गुड रिलेशंस विद द क्लाइंट्स एंड आई एम एबल टू keep them or secure a strong bond with all my clients and stuff, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक क्रिएट करता है, उस टाइम पर एक इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट कर सकता है। सो यूज दिस वन टू टॉक अबाउट हाउ यू डिजर्व अ लिटिल एक्स्ट्रा। रीचिंग एन अग्रीमेंट, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग एन अग्रीमेंट ऑफ सॉर्ट्स विच बेनिफिट्स बोथ द कंपनी एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये दोनों को आप कहीं ना कहीं जोड़ कर बोल सकते हो। सो ओके, सो आई एम गुड विद एनी पैकेज। बेसिकली आई एम लुकिंग एट reaching an agreement, again मैं भूल ही गई। So okay, basically I'm just looking forward to reaching an agreement। एक ऐसी सहमति पे मैं आना चाह रहा हूँ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंपनी एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि ऐसा भी नहीं हो कि कंपनी को लॉस हो और ये भी नहीं हो कि मुझे लॉस हो। तो ये इस तरह से जब आप बात करते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को ऐड करते हैं अपने नेगोशिएशन में, जनरली इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड यू गेट वॉट यू वॉन्टेड। सो यहाँ पर अभी आपने बात की है थोड़ा सा सैलरी नेगोशिएशन के बारे में, और इससे जुड़ी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इग्नोर करते रहते हैं। मतलब इससे यानी कि अपने करियर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम जिन पे काम नहीं करते हैं। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू। नाउ आई एम ओपन टू डिस्कसिंग द एंटायर कॉम्पनसेशन पैकेज। कई बार ऐसा होता है आपके दिमाग में कोई नंबर नहीं है जो कंपनी दे रही है, आपको वो डिस्कस करना है। आई एम ओपन टू डिस्कसिंग द एंटायर कॉम्पनसेशन पैकेज। पैकेज का मतलब क्या हो गया? बेस सैलरी और क्या क्या और कंपोनेंट्स हैं, तो वो फिर आपको वहां बैठाल करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द फ्रेजेस, सेंटेंसेस दैट यू लाइक। अंडरस्टैंड दैट इट यू कम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन व्हेन यू गो अहेड विद some specific numbers or range in your mind when they're asking about your salary। क्योंकि अगर तुम वैसे सर जो आप दे देंगे वो ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप यू आर साइनिंग अप फॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। आप खुद उनको कह रहे हैं कि हमको एक्सप्लॉइट करिएगा। बहरहाल जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये सारे फ्रेजेस आप लोग यूज़ करें, देखें, सीखें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी आप लोगों को बताना है, एक तो आप लोगों के इंडिपेंडेंस डे सेल डेज चल रहे हैं, तो उनमें आपको ये दोनों बैचेस और हमारे स्किल के कई सारे इंपॉर्टेंट बैचेस जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, AI मास्टरी, मास्टरिंग, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, स्टोरी टेलिंग, ये सारे हमारे कोर्सेज आपको लोएस्ट प्राइसेस पे मिल रहे हैं। यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन ऑल ऑफ दीज बैचेस विद द हेल्प ऑफ आर मेगा स्किल पैक, और उस पर भी आपका ये कोड लगेगा UM लाइव। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चाहिए तो वैसे भी दिस इज लाइक वेरी पॉकेट फ्रेंडली, सिर्फ 599 रुपीज़ का है। शायद अभी आपको और कम प्राइसेस में मिल रहा है बिकॉज क्या चल रही है? सेल। ये वाला बैच सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन और रेज्यूमे बिल्डिंग के सिर्फ 10 क्लासेस का एक लाइव बैच है, जिसकी क्लासेस मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM चल रही हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज शाम 6 से 7 इसकी तीसरी क्लास है। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आप ये कोड लिख लीजिए UM लाइव,
और इससे आपको ये बैच मिल जाता है सिर्फ 499 रुपीज़ में, सेल चल रही है, तो होपफुली आपको ये और कम प्राइसेस में मिल जाएगा. बट दीज 2 बैचेस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लेट्स से द एंटायर जर्नी ऑफ योर करियर थ्रू आउट योर लाइफ. अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं तो यू विल बी थैंकिंग मी. एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड आई होप you enjoyed the session. Don't forget to like the video and make use of the sale days that are going on at the moment. Use your code UMLive. Study IQ के सारे courses पे आपको maximum discount मिल रहा है. So use the code, get yourself enrolled. See you guys later. Tata, bye bye.